हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस सीरीज में हम कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। अभी तक हम एंड ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। बस अब दो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे हमारा आई गेस 11th क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन है, आपके पास पी एक्स गिवन है, क्यू एक्स गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तीन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। हमें सबसे पहले पी एक्स एंड क्यू एक्स पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर दीज लाइन्स मीट्स द एक्स एक्सिस। और वो भी पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को मीट करेंगे, ठीक है। और इन तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि जो पी एक्स है वो 2,3 एंड 6,11 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा पार्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो इसमें आपके पास पी एक्स क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अभी फर्स्ट में तो पी एक्स की इन्फॉर्मेशन है, तो भी क्यों नहीं लिख रहे, पी ही निकालते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि जो पी एक्स है वो पास कर रहा है किससे, पासिस पासिस थ्रू 2,3 एंड 6,11। इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको कहा था अच्छे से इसको समझ लेना है क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी। इसका ये मतलब है कि पी एक्स जो है वो किससे पास कर रहा है, पी एक्स जो 2,3 है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2,3 विल सेटिस्फाई द पी एक्स। 2,3 and 6,11 will satisfy will satisfy the px equation, px polynomial। तो इसका क्या मतलब है, तो पहले मैं एक बार चेक करूंगी 2,3 के लिए और इधर करेंगे हम 6,11 के लिए। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। इसका ये मतलब है कि जब आप पी एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, x की जगह 2 पुट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 3 के इक्वल। और आपको याद करो, मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो पी एक्स होता है ये आपके y के इक्वल ही होता है, राइट। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। व्हाट इज द पी एक्स इक्वल टू 2, तो ये आ गया a, x की जगह 2 पुट करो प्लस b इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली ये है x की वैल्यू और ये किसकी है, y की वैल्यू। मतलब p में जब x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, y विच इज इक्वल टू 11। p x की वैल्यू क्या पुट करो, 6, तो ये a और 6 पुट किया प्लस b इज इक्वल टू 11, तो ये आ गया 6a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमने कैसे सीखा था, कहीं एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। ए की और बी की किसी की भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ से बी की निकाल रही हूँ, रीजन बी निकालूंगी और डायरेक्टली बी पुट करना है। अगर मैं बी की वैल्यू निकालती हूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2a। इसको जाओ यहाँ पे पुट कर दो, तो 6a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 2a और इज इक्वल टू 11। 6 में से 2 गया 4a और 3 को इधर भेज दो, 11 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, एक सेकेंड, 8। ये लाइन क्यों बनी, 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गया आपके पास 2, A2 आ गया। यहाँ पे अब a की वैल्यू पुट कर दो, तो b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, a की वैल्यू 2, तो 2 टू ज़ा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देयरफॉर जो px है, px पॉलिनोमियल तो आराम से निकल गया, ax प्लस b। a की वैल्यू हमारी 2y है और b की वैल्यू हमारी -1 है, तो ये आ गया हमारे पास px। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट विच इज क्यू एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यू एक्स फाइंड करना है। अगेन हमें सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, सी एक्स प्लस डी। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं क्यू एक्स पासिस थ्रू 4,-1। तो सेम वही वाली बात, जो क्यू एक्स है किससे पास कर रहा है, पासिस थ्रू 4,-1। इसका मतलब 4,-1 विल सेटिस्फाई द पी एक्स, सॉरी क्यू एक्स। क्यू एक्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मतलब ये जो 4,-1 में ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मीन्स क्यू में जब x की जगह क्या पुट करोगे 4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। नाउ क्यू में ज़रा 4 पुट करो x की जगह, तो ये हो जाएगा c इंटू 4 प्लस d इज इक्वल टू -1।
सो 4c प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डैम इम्पॉर्टेंट। कह रहे क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स। क्या मतलब होता है जब कोई लाइन आपस में पैरेलल होती है? तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर इसको यूज करेंगे। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइन कब पैरेलल होती है? जब उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब स्लोप ऑफ, दैट इम्प्लाइज स्लोप ऑफ पी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ क्यू एक्स, राइट। अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं? जो x का कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप। सो क्यू एक्स का स्लोप क्या आ गया, c। अब p के बारे में चलते हैं, तो पी एक्स मैं लिख देती हूँ। पी एक्स हमारे पास क्या आया था, 2x-1 आया शायद, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ, 2x-1 आया। सो यहाँ से बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ पी एक्स। पी एक्स का स्लोप अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2। तो दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। c जैसे ही 2 आया यहाँ पे पुट कर दो, 4 2 प्लस d इक्वल टू -1, d इक्वल्स टू -1, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा -8, d की वैल्यू आ गई -9। c भी निकल गया, d भी निकल गया। देयरफॉर क्यू एक्स क्या आ गया, क्यू एक्स था हमारे पास सी एक्स प्लस डी विच इज इक्वल्स टू -9x। नहीं, c की वैल्यू तो 2 है ना, c की वैल्यू है हमारे पास 2 और x और d की वैल्यू -9। तो ये आ गया हमारे पास q। तो इस वाले q में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और जब हमें पैरेलल पता होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब मूव करते हैं 14th लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पे। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। सोचोगे कि कुछ वैल्यू पुट करके मैं आंसर कर पाऊँ तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है ना उसको बस एनालाइज करके बताना है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो ए एक्स प्लस ए टाइप के जो हमारे फंक्शंस बनेंगे, लीनियर फंक्शंस, फंक्शंस बोलो पॉलिनोमियल बोलो, सेम बात तो नहीं होती बट ठीक है, इस केस में हम बोल सकते हैं हैव इन कॉमन। क्या कॉमन होगा इनके बीच में? आपको बेसिकली ये जो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए है, इसको जनरलाइज करना है कि ये दिखेगा कैसे। एक मतलब कोई एक लाइन बोलनी है जो सबके लिए ट्रू हो, जनरलाइज करना है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट ए इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात बताओ सबसे पहले, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एफ एक्स। स्लोप क्या है? तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, a, तो ये आ गया a। फिर बताओ y इंटरसेप्ट, बताओ क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ एफ एक्स, ये क्या आ गया आपके पास, a आ गया, a आ गया। डन। ये भी है, ये भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये दे रखी है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर आप इस चीज़ को क्रैक कर पाओगे तो यू विल से कि हाँ, फिर जनरलाइज कर पाओगे। ये है क्रैक करना। a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब जब मैंने बिल्कुल पहली क्लास ली थी स्लोप की और इंटरसेप्ट की, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपकी ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो लाइन हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगी, ऐसी दिखेगी हमेशा, इसी डायरेक्शन में। हो सकता है थोड़ा फ्लैटेस्ट में चला जाए बट डायरेक्शन सबकी क्या रहेगी, यही रहेगी। और इस टाइप के स्लोप को हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव स्लोप। इट मीन्स आप कोई भी ए की वैल्यू ले लो, 0 से बड़ी कोई भी ले लो, हर बार इसका स्लोप क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो पहली इन्फॉर्मेशन, all the lines of fx equal to ax plus a will have पॉजिटिव स्लोप। मैं एक दो ना ग्राफ भी बना के दिखा दूंगी, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, सबका y इंटरसेप्ट क्या है, a, और a क्या है, 0 से बड़ा है, ये भी 0 से वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। तो एक और चीज़ मैंने क्या बताया था कि कोई भी लाइन होगी
एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इन दोनों दो केसेस को हटा देती हूँ। हॉरिजॉन्टल तो फिर भी कट करता है, वर्टिकल कभी कट नहीं करता। कि लाइन y को ज़रूर कट करेगी। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव y पे कट करेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कट करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, 1 सेकेंड। मान लो मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x+3। अब ये बताओ पॉजिटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू 1 2 3, मतलब ये लाइन जो होगी वो 3 पे कट करते हुए ऐसे कुछ जाएगी। और क्यों मैंने ये लाइन बनाई ऐसे इस वाले डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये मैंने ऐसे बनाया। अगर मान लो कोई इक्वेशन है y इक्वल टू लेट्स से 2x और ये है -2, राइट। तो ये देखो क्या है, इस बार नेगेटिव, मतलब -1 -2 यहाँ से पास होगी और लाइन इस बार ऐसे बनेगी। अगेन मैंने ये डायरेक्शन क्यों बनाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है। वो अगर ये गलती से नेगेटिव होता तो मैं इस डायरेक्शन में आती। सो ये जो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई पे कट करेगी, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सेस पे क्या करेगी, ये कट करती है। तो हर बार ए क्या है आपका, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने वाला है। सो इसका मतलब लाइन हमेशा वाई एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सेस को कट करेगी। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखोगे, ऑल द लाइन्स विल कट वाई एक्सेस ओरिजिन के ऊपर या नीचे, अबव द ओरिजिन। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो हम हमेशा स्लोप और इंटरसेप्ट बताते हैं वो बता देते। तीसरी चीज और एक और चीज बता सकते हो, अभी हमने आई गेस 11th और 13th क्वेश्चन में किया था कि कोई किसी भी लाइन का, अब जैसे आप लाइन वाई एक्सेस को कट करे, सिमिलरली लाइन जो होगी एक्स एक्सेस को भी कट कर सकती है। तो वो चेक कर लेते कि इस टाइप की लाइन एक्स एक्सिस को कब कट करेगी। सो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, थर्ड पार्ट में fx which is equals to ax plus a cuts the x axis। अब बताओ, कोई भी लाइन जब x एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब हम क्या सीखते थे, इसका मतलब क्या होता था, y इज इक्वल टू 0, यही होता था, इम्प्लाई y इज इक्वल टू 0। अभी y क्या है, y एफ एक्स ही तो होता है, एफ एक्स बोलो पी एक्स बोलो कोई भी नाम दे दो, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जरा पुट करो, ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मतलब ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो कौन सा होगा, -1, 0। देयरफॉर ऑल लाइन्स विल कट द एक्स एक्सिस एट -1, 0 पे। ठीक है, अब मैं एक दो लाइंस बनाकर दिखा देती हूँ। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेट y इज इक्वल टू ए की वैल्यू में ग्रेटर देन 0 लेनी है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस ए की वैल्यू 0 से बड़ी, तो मैं ले लेती हूँ एफ एक्स इक्वल टू, एक बार ए की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, 2x+2, पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 3 ले लेती हूँ, 3x+3। थर्ड भी ले लेती हूँ, मैं तीनों बना के दिखा देती हूँ, 4x+4। राइट, अब पहले इसको ड्रॉ करते हैं, मैं इसमें डायरेक्ट करूँगी तो थोड़ा कम काम करती हूँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं बनाती मैं, यहाँ पे इसको टेबल भी साथ में बनाती थी। एक्स और एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। जितनी जल्दी याद कर लोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्स 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 और 2 4, -1 पुट करो एक्स की वैल्यू तो -2 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सेकेंड में ग्राफ ले लेती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 3x+3, इसका ज़रा टेबल बनाओ, एक्स और एफ एक्स। तो यहाँ ले लेती हूँ 0, एक्स 0 पुट करो तो 3, 1 पुट करो तो 6, -1 पुट करो, -1 की जगह -2 ले लो, -2 -6 हो जाएगा, -6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4x+4, टेबल बनाते हैं इसके लिए, एक्स वाई, एक्स 0 पुट करो तो आएगा 4, 1 पुट करो तो ये आएगा 8, 8 है ना मेरे पास, ठीक है,
-1 पुट करो तो -4 और 4 कितना हो गया, 0। लेट्स लोकेट द पॉइंट। सो सबसे पहले 0,2 ये वाला लोकेट, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0। तो अभी मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन बन गई आपके पास। दिस इज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। डन। नाउ लेट्स ड्रॉ द अनदर लाइन, ये वाली 3x प्लस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -3। ओहो बड़ा मुश्किल है इसको ज्वाइन करना। तो ये बन गई लाइन आपकी। दिस इज y इक्वल टू 3, हाँ एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 3। डन। तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो तो और भी स्टीप बनेगी। 4x प्लस 4 है ना, 0 4, ये रही 1 पे 8, एंड हमने -1 पे क्या लिया था, तो 0। तो ये बनी आपकी लाइन, दिख रही होंगी ना आपको पॉइंट्स ये। और जब इसको नीचे खींचोगे ना तो ये नीचे की तरफ ऐसे, मतलब समझ जाना। एक सेकेंड, जैसे -2 लोगे तो ये आएगा आपके पास -8 प्लस 4 यहाँ पे, ये तीनों लाइन। अब जरा इन तीनों को ऑब्जर्व करो, क्या तीनों की तीनों लाइन वाई एक्सिस को हमेशा ऊपर की तरफ और पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट करिए। तीनों की तीनों लाइन देखो कहाँ से पास कर रही है, -1,0 से। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, -1,0 पे कट कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने लिखी है। कहाँ लिखा है, ऑल लाइन्स विल कट एक्स एक्सिस एट -1,0। ठीक है। सो अगर आप ग्राफ से देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी लाइन कहाँ से पास करेंगी, -1,0 से। तो यह इतना भी काफ़ी है। और जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा था, ये रहा, और द लाइन विल पास विल हैव द पॉजिटिव स्लोप। तो देखो तीनों लाइन की जो डायरेक्शन बनी है, क्या हमेशा ये वाली बनी है, ऐसे वाली, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, ऑल द लाइंस विल कट द वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन। देखो सारी की सारी लाइन हमेशा अबव द ओरिजिन कट करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। खत्म करते हैं इस चैप्टर को, यहाँ एंड होता है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो अपने डाउट्स को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाय एवरीवन, टेक केयर।